Hello everyone, welcome to this lecture on position statement and balance sheet. So पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है? पोजीशन स्टेटमेंट एक्चुअली क्या कंटेन करती है? बैलेंस शीट जो हमें एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस के बारे में बता सके एट अ क्लोजिंग पीरियड. सो वी कैन से इट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट मेनली कंप्राइजेज ऑफ बैलेंस शीट विच एग्जिबिट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एज एट द क्लोज एंड ऑफ द पीरियड. सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल में एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट मतलब संपत्ति. जैसे कि हम कैश को भी एसेट बोल सकते हैं, किसी बिल्डिंग को एसेट बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड को एसेट बोल सकते हैं, स्टॉक को एसेट बोल सकते हैं. और लायबिलिटी एक तरह से दायित्व होगा, यानी कि उस चीज़ के लिए जो फ्यूचर में होने वाली है उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे रखोगे कि फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट हो तो इसके लिए हम काम कर सकते हैं. तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ओके. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रॉपर नॉलेज के लिए एडिशनल स्टेटमेंट लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड एक्सेट्रा की स्टेटमेंट भी प्रिपेयर की जाती है. ठीक है. जब हम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करते हैं तो उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं होता. सो वी कैन से फॉर प्रॉपर नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस समटाइम्स एडिशनल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा विच इज नॉट मैंडेटरी फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. ठीक है. These additional statements are prepared for better understanding of the financial position of the business. Okay. So बैलेंस शीट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है ऑल टाइप ऑफ इनकम्स जो कि एंटरप्रेन्योर के द्वारा रियलाइज की जाती है, और उसके एक्सपेंसेस को भी बैलेंस शीट में हम बताते हैं. बैलेंस शीट के द्वारा हम उसे बता सकते हैं. So balance sheet is a statement prepared to depict the financial position of a business on a particular date. It shows the amount and type of assets and liabilities owned by the business on a particular date. ठीक है. So it reflects all type of incomes realized by entrepreneur and exhibits expense incurred by him. It indicates the actual profit being realized by the enterprise. एक इकोनॉमिक्स से पामर जिन्होंने इसको बैलेंस शीट को डिफाइन किया गया कि अ स्टेटमेंट एट अ गिवन डेट शोइंग वन साइड ट्रेडर्स प्रॉपर्टी एंड पोजीशन एंड ऑन द अदर हैंड इट्स लायबिलिटीज. ठीक है. तो बैलेंस शीट एक साइड में तो एसेट को बताती है और दूसरी साइड में लायबिलिटीज को बताती है. सो द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स द एसेट ऑन द वन साइड एंड द लायबिलिटीज ऑन द अदर. The statement is usually made for period of 1 year. एक पूरे एक साल के लिए यूजुअली स्टेटमेंट को बनाया जाता है एंड रिफ्लेक्ट्स द एनुअल क्लोजिंग स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर द ईयर अंडर कंसिडरेशन. ओके. सो जो भी एनुअल क्लोजिंग स्टेटस है फाइनेंशियली किसी भी एंटरप्राइज या किसी भी फर्म का, वो हमें बैलेंस शीट बताती है. सो बैलेंस शीट की हम डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट होता है जो सेट आउट करती है कि किसी भी फर्म की एसेट और लायबिलिटी को ऑन अ सर्टेन डेट. सो यू कैन से दैट द बैलेंस शीट मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट विच सेट्स आउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म और एन इंस्टीट्यूशन एज एट अ सर्टेन डेट. सिंस इवन सिंगल ट्रांजैक्शन विल मेक डिफरेंस ऑफ सम of the assets or the balance sheet is true only at a particular point of time. ठीक है. कोई एक ट्रांजैक्शन भी बैलेंस शीट को इफेक्ट कर सकता है. तो बैलेंस शीट जो क्या होती है एट अ पर्टिकुलर टाइम पर ही वैलिड होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही वैलिड होती है. ठीक है. नेक्स्ट वी विल सी अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. इसमें हम देखते हैं कि एसेट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. दो तरीके में ग्रुप किया जा सकता है. फर्स्ट इज लिक्विडिटी और दूसरा है परमियंस. ठीक है. तो लिक्विडिटी की जब हम बात करेंगे इसमें हम उस एसेट को देखेंगे जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके. ठीक है. ऐसा एसेट जो इजीली जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके उसे हम लिक्विडिटी के अंडर लेते हैं. तो under this approach the asset which can be converted into cash first is presented first. Okay. तो ऐसा एसेट जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम सबसे पहले
प्रेजेंट करेंगे, और जो एसेट इस मामले में डिफिकल्ट है यानी कि कैश में कन्वर्ट जल्दी से नहीं होंगे, उनको हम बॉटम में रखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। सेकेंडली परमियंस। परमियंस इसमें क्या होगा कि एसेट्स विच आर टू बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन द बिजनेस एंड आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड और प्रेजेंटेड फर्स्ट। तो ऐसे एसेट्स जो कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाएंगे, लेकिन उनको अभी बेचना ज़रूरी नहीं है, तो वैसे टाइप के एसेट को हम फर्स्टली प्रेजेंट करेंगे। और जो एसेट हमारे लिक्विडिटी में आएंगे, लिक्विड कैश होंगे, ठीक है, दैट विल बी प्रेजेंटेड एट द बॉटम। ठीक है। तो जो भी एसेट लॉन्ग टर्म में यूज किया जा सकता है एंड आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड एज प्रेजेंटेड फर्स्ट, और जो एसेट वो लिक्विड होते हैं उन्हें हम बॉटम में रखा जाता है, जैसे कि कैश इन हैंड। सो इस तरह से हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है बैलेंस शीट बाय लिक्विड मेथड। इसमें क्या होगा, फ्रॉम लायबिलिटीज साइड्स एज क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, नॉन करेंट लायबिलिटीज, लोन्स, मॉर्टगेज, रिजर्व फंड, कैपिटल, लेस ड्रॉइंग, इनकम टैक्स एंड लॉस, और इनका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और एसेट के साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, sundry debtors, stock of finished goods, stock of raw materials, partly finished goods, नॉन करंट एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल। इसमें आप देख रहे हो एसेट साइड में, देखो आप कि ऐसे एसेट जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं वो ऊपर रखे गए हैं, और बाकी सारे जो हैं वो नीचे रखे गए हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसमें दूसरे मेथड में क्या है कि ऐसे एसेट जो कि कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते उनको ऊपर रखा गया है, और ऐसे एसेट जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम नीचे की लाइन में रखेंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, फर्नीचर, मशीनरी, और करंट एसेट्स में स्टॉक ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, sundry debtors, investment, cash at bank and cash in hand. So this is balance sheet by fixed method. Okay. Okay. Thank you very much.